नमस्कार, आपका स्वागत है जॉब्स इटर्नल टीम की विशेष पेशकश रोजगार यात्रा में। आपके साथ मैं हूं निधि। बात करते हैं आज की प्रमुख खबरों की। बिहार के विभिन्न जिलों के शिक्षक अभ्यर्थियों का पटना के गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। बिहार टीईटी 2017 सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने बताया, 38,000 शिक्षकों का चयन हुए 4-5 महीने हो चुके हैं और अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। अनिश्चितकालीन जांच के नाम पर परेशान किया जा रहा है। सोमवार को अफसर आए थे और मांग का आवेदन लिया। इसमें लिखा गया है कि 38,000 चयनित अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए या इसकी तिथि की घोषणा की जाए। अभ्यर्थियों ने बताया कि रात जहां तहां खुले में गुजारनी पड़ रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने आश्वासन दिया है कि विभाग का लक्ष्य है कि काउंसलिंग पूरा कराने के बाद सभी चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच कराकर एक साथ नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वहीं अभ्यर्थियों का कहना है, सरकार देर पर देर कर रही है, प्रक्रिया काफी धीमी चल रही है, जांच से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है कि सरकार नियुक्ति पत्र देने की समय सीमा निर्धारित नहीं कर रही है। आपको बता दें, बिहार में प्रारंभिक शिक्षकों के 90,762 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई थी। यह अब तक पूरी नहीं हुई है। इस वर्ष जुलाई और अगस्त में 2 राउंड की काउंसलिंग में 38,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। चयनित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट शिक्षा विभाग के पास जमा है। बिहार में 90,000 प्राथमिक शिक्षकों की नियोजन प्रक्रिया चल रही है। टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे ने कहा, अगर बिहार सरकार सच में बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहती है तो अविलंब सभी टीईटी सीटीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दें, सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन पत्र दें, साथ ही साथ बचे अभ्यर्थियों की अविलंब काउंसलिंग कराई जाए। बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। पुरानी पेंशन को लेकर मंगलवार को हजारों कर्मचारी लखनऊ के इको गार्डन में धरना देने पहुंचे। कर्मचारी, शिक्षक समेत अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारी ये आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने कहा कि सरकार अगर किसान बिल समाप्त कर सकती है तो एक गलती और सुधार ले। धारा 370 किसान बिल समेत कई गलतियां केंद्र सरकार सुधार चुकी है। ऐसे में नई पेंशन व्यवस्था को अब खत्म करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम यह देख चुके हैं कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह से लाभकारी नहीं है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि सरकार ने हमसे धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अब हम आर पार की लड़ाई शुरू कर दिए हैं। यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर यूपी के 200 से ज्यादा कर्मचारी संगठन एक मंच पर आए। लखनऊ के इको गार्डन में 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी एकत्र हुए। इसमें लखनऊ, बाराबांकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ, गाजीपुर, बनारस, चंदौली और मिर्जापुर समेत कई जिलों के कर्मचारी और अध्यापक मौजूद रहे। आपको बता दें, कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अभी तक जो भी मिला है संघर्षों से मिला है। उन्होंने कर्मचारियों से कहा कि आपने यहां आकर सरकार पर दबाव बनाने का काम किया है। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष रामराज दुबे ने कहा कि नई पेंशन जुआ है, इसको किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कर्मचारी का हक मारा जा रहा है। नई पेंशन में 800 से 12,000 रुपए तक पेंशन मिलना है, जबकि पुरानी में पेंशन ज्यादा है। महंगाई के दौर में पैसा बढ़ना चाहिए तो सरकार हमारे अधिकार को कम कर रही है। बात करते हैं आज की सरकारी भर्तियों की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 3 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इन पदों के लिए 30 नवंबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी एमपी हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट mpHC.gov.in के जरिए इन पदों के लिए 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास
किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वहीं अभ्यर्थियों के आयु की गणना 1 जनवरी 2021 से की जाएगी। एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है। अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के जरिए किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा सीबीटी मोड में 100 अंकों की होगी। वहीं इस परीक्षा में सफल अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए योग्य होंगे। प्रारंभिक परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 15 दिन पहले जारी किया जाएगा। बात करते हैं आज की अगली भर्ती की। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से सीनियर रेसिडेंट पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार कुल 386 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आवेदन प्रक्रिया 16 दिसंबर 2021 से शुरू होगी। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 14 जनवरी 2022 तक का समय दिया जाएगा। सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर के पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से रिलेटेड ट्रेड में एमडी एमएस की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करें तो उम्मीदवारों की उम्र 25 साल से अधिक और 35 साल से कम होनी चाहिए। आज की रोजगार यात्रा में बस इतना ही। किसी भी सरकारी नौकरी के आवेदन और जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर हमारी वेबसाइट jobseternal.com पर जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि देश की शिक्षा और रोजगार से जुड़े किसी मुद्दे को लेकर हम आपकी आवाज बने तो कमेंट या मेल करके जरूर बताएं। साथ ही इस कार्यक्रम द्वारा आपकी या किसी और की सहायता होती है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।